पिछले वीडियो में हमने सरल संख्याओं यानी छोटी संख्या का लासा निकालना बताया था और वीडियो में हम बड़ी संख्याओं का लासा निकालना सीखेंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो कमेंट में बताना, और अगर ना समझ में आए ठीक से तो भी बताना, ताकि हम आपको अगले वीडियो में ठीक से समझा सकें। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ संख्याएं ली हैं जो कि हैं 12, 18 और 25। इससे पहले हमने छोटी छोटी संख्याएं ली थी केवल इकाई अंक वाली। तो इसमें जो है 12 का, 18 का और 25 का लासा यानी एलसीएम निकालना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से, और फिर इसके बाद एक इस तरीके से लाइन खींचेंगे। अब हम सम संख्या है तो 2 से काटेंगे और विषम है तो वो हम ढूंढेंगे विषम संख्याओं में से किस संख्या से कटेगी। तो इसमें सम संख्याएं हैं 12 और 18। 25 हमारा विषम है, तो सबसे पहले हमारा 2 से कटेगा क्योंकि सम 12 और 18 है। तो 2 छंग 12 6 बार जाएगा, और 18 के लिए पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 नियम 18 यानी 9 बार जाएगा, कामा 25 आएगा। और इसके बाद फिर लाइन खींचेंगे हम। अब देखेंगे इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सम संख्याएं इसमें और ज़्यादा है नहीं, केवल 6 है। 9 हमारा विषम हो गया है और 25 भी हमारा विषम है। तो जो सम है 6 उसको हम 2 से काटेंगे। तो 2 तियाँ 6, कामा 9 और कामा 25। जो नहीं कटेगा उसे हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे यानी उतार लेंगे। अब हमारा जो आया है 3, 9 और 25, जो कि हमारी तीनों संख्याएं जो हैं वो हमारी विषम संख्याएं हो गई हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारी कितने से कटेंगी। तो विषम संख्या से ही कटती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो विषम संख्या आती है वो हमारी 3 है। तो 3 से कौन कौन सी कटेगी। तो 3 के पहाड़े में 3 आता है, कट जाएगा 3 से। 9 भी कट जाएगा, 3 तिया 9 होता है, तिया 8 24। जबकि यहाँ पर हमारा 25 दे रखा है तो 25 हमारा नहीं कटेगा। तो जो हमारी संख्याएं कट रही हैं 3 से उन्हें हम काट देंगे। तो 3 एकन 3 एक बार जाएगा, 3 तिया 9 3 बार जाएगा, 25 को ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद हम लाइन खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 हमारा कटेगा 3 से, 1 का 1, 3 एकन 3। 25 हमारा नहीं कटेगा, इसलिए हम इसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 जो है हमारा 3 से तो कटेगा नहीं। इसके बाद 3 के बाद जो हमारा अगला अंक है वो विषम आता है 5। तो 5 से कट जाएगा क्योंकि 5 के पहाड़े में 25 भी आता है। 1 1 पचम 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर काटेंगे ये। अब तो 5 से कटेगा ही, 1 1 5 एकन 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो देखेंगे हम 2 कितनी बार है, 1 2, तो 2 बार है 2, गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, गुणे 5 2 बार है तो 5 को हम 2 बार लिख लेंगे। अब हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब हमारा यहाँ पर 4 हो गया है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 12 हो गया है। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 12 तियाँ कितना होता है 36 होता है। अब 36 का हम 5 बार पहाड़ा करेंगे। तो अगर नहीं पता है तो 36 का हम 5 से मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। तो 5 छक्के 30, 30 का 0,
हासिल 3 आ जाएगा, 5 या 15 और 3 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा 180। अब 180 का हम 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 5 0 0, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4 जाएगा, 5 एकन 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो कुल हमारा एलसीएम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 900। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हमने और कुछ संख्याएं ले रखी हैं जो कि है 28, 25 और 40। इनका हमें लासा ज्ञात करना है। तो जो सम संख्याएं हैं वो हमारी 2 से कटेंगी। तो सबसे पहले हम सम संख्याओं को काटते हैं। तो इसमें सम संख्या हमारी जो है 28 है और 40 है, 25 हमारी विषम है। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 के लिए। तो 2 एकन 2 और 2 चौक 8। ठीक है, या 14 2 28 कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 25 को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब 40 में देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले 4 के लिए। तो 2 दूनी 4, 0 है, 0 का 0 उतार देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम फिर देखेंगे कि सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। 14 है और 20 है, तो 2 से कटेगा अभी। तो 2 का पहाड़ा 1 से अगर पढ़ेंगे तो 2 एकन 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम पूरा ले लेंगे 14, 2 सत्ते 14। इसके बाद 25 को हम ऐसे ही उतार देंगे। इसके बाद हम पहाड़ा पढ़ेंगे 2 के लिए। तो 2 एकन 2 चला जाएगा, वहाँ 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। अब इसमें देखेंगे सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 7 हमारी विषम है, 25 विषम है, सम जो है वो हमारी 10 है। तो अभी एक बार और कटेगा 2 से, तो 7 और इसके बाद 25 ऐसे उतारेंगे। 2 पंचे 10 होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें 7 हो गया और हमारा 25 हो गया और 5 हो गया। तो इसमें जो है हमारी जो संख्याएं हैं वो विषम हो गई सब। तो अब हमें देखना पड़ेगा ये किससे कटेगा। तो सबसे पहले जो अंक आता है विषम 3, तो 3 से देखेंगे कटेगा कि नहीं। तो 3 दूनी 6 होता है, 7 नहीं कटेगा। 3 8 24 होता है, 25 भी नहीं कटेगा। 3 दूनी 6 होता है, 3 एकन 3, 5 नहीं कटेगा। अगला अंक जो आएगा वो विषम 5 होगा। तो ऐसे ही हम एक एक करके चेक करते हैं ताकि हम सही से प्रश्न को हल कर पाएँ। तो अब हम अगला जो अंक लेंगे वो 5 लेंगे। तो 5 से कटेगा 5 और 25 भी कट जाएगा, 5 में 25 होता है, 7 नहीं कटेगा। चलिए 5 से काटते हैं, 7 को ऐसे ही उतार देंगे, 5 में 25, 5 कट जाएगा, 5 एकन 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 5 से एक बार काटेंगे, 7 को ऐसे उतारेंगे, 5 एकन 5, 1 का 1 ऐसे उतार देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, क्योंकि 7 7 से ही कटेगा, 1 1। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार है 2 गुणे 5 गुणे 7, सॉरी 5 है एक बार और 7 चेक कर लेते हैं। 1 2 3 3 बार है, 5 5 2 बार है और 7 1 बार है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, उसी आधार से इसमें भी गुणा करेंगे। तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 दूनी हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 8 हो गया, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 8 पंजे 40। अब 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 40 पंजे नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। 40 की 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 का 0 0, 5 चौके 20, 200 हो जाएगा। अब 200 की करेंगे 7 से गुणा, तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14 कर देंगे और 2 जीरो का 2 जीरो लगा देंगे, यानी हमारा आ जाएगा तभी 1400। क्या हो जाएगा हमारा
यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ठीक से समझ में आया तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।